फर्रुखाबाद में सफाई अभियान की पोल खुल रही है। सैकड़ों लोग कथित डेंगू बुखार की चपेट में आ गए। याकुतगंज के बाद सहागागंज में कस्बे में बुखार ने पैर पसार लिया है। जिले में बुखार से लगभग 1 दर्जन से जान भी जा चुकी है। 2 सैकड़ा लोग विभिन्न अस्पतालों में अपना इलाज करा रहे हैं। झोला छाप डॉक्टरों की पौबारा है। इतनी मौतों के बाद भी जिम्मेदार अधिकारी केवल कागजी नाम बनाकर उसमें सफाई के आंकड़े भरकर लखनऊ दिल्ली भेज रहे हैं। बताते चले कि 50 वर्षीय अवधेश उर्फ पप्पू पुत्र राज बहादुर की मौत के बाद 12 वर्षीय सुमित पुत्र रामवीर की बुखार से मौत हो गई थी। शुक्रवार की सुबह 24 वर्षीय शबनम पुत्र इरफान बुखार से जिंदगी की जंग हार गई। कस्बे की नालियां गंदगी सी बाजा बजा रही हैं, लेकिन बरसों से उनमें झाड़ू तक नहीं लगा है, जिससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो गई हैं। कस्बे के रहने वाले तकरीबन 50 लोग बुखार से पीड़ित बताए गए हैं, जो जनपद में विभिन्न अस्पतालों के साथ ही कानपुर में भी इलाज करा रहे हैं। कस्बे में स्वच्छता अभियान का अता पता नहीं है। नवाबगंज कस्बे की जनसंख्या हजारों में है, जिसमें नगला खेड़ा, नगला पाल और छग्गे नगला के साथ ही कस्बे की आबादी है। लगभग 5100 मतदाता हैं, लेकिन इसके बाद भी केवल एक महिला सफाई कर्मी की तैनाती है। सीएमओ की मेहरबानियों से झोला छाप पैथोलॉजी प्लेटलेट्स कम होने पर डेंगू की रिपोर्ट बना देते हैं और झोला छाप डॉक्टर अपनी जेब भरने में लगे हैं। जब अधिकारियों से इस बारे में पूछा गया तो कैमरे पर बोलने से मना कर दिया। उनका कहना है कि गांव में सफाई व्यवस्था दुरुस्त कराई जा रही है। ग्रामीणों को सफाई के प्रति खुद जागरूक होना चाहिए। जब पीएम मोदी झाड़ू लगा सकते हैं तो फिर हर व्यक्ति झाड़ू क्यों नहीं लगा सकता? अपने दरवाजे को साफ करना चाहिए। स्वास्थ्य टीम से बेहतर उपचार के लिए कहा गया है। शरद नाम है हमारा। क्या ये गांव में समस्या है? गांव में महामारी फैली हुई है, डेंगू की समस्या बहुत ज़्यादा है और यहाँ साफ सफाई होती नहीं है कतई। ठीक है, एक बच्चा अभी 3 दिन पहले एक्सपायर हुआ है डेंगू से। इसके बाद भी अस्पताल, सरकारी अस्पताल पहुँचे, कोई सुनवाई नहीं किसी भी तरीके की। सीएससी जाओ वो सीएससी भगाते हैं, सीएससी जाओ लोहिया भगाते हैं, लेकिन कहीं कोई मतलब किसी तरीके का ट्रीटमेंट नहीं है। यहाँ कितने लोग अभी तक बीमार हुए? अभी तो यहाँ इस समय मोहल्ले में ये कंडीशन है कि 10 लोग कम से कम मतलब जो है बीमार पड़े हुए हैं। हर घर में कोई ना कोई कैंडिडेट है, उससे भी ज़्यादा सही हो चुके हैं कुछ लोग। लेकिन अभी जो है मौजूदा समय में 3 लोगों को आज सीएससी से, कमालगंज से डिक्लेयर किया गया है डेंगू। 3 लोगों को ये इतने बीच में 2-3 घरों में। आज कितने लोग मौत हो चुकी? यहाँ मतलब अभी यहाँ मौजूदा समय में हमारे मोहल्ले में एक डेथ हुई है। एक डेथ कल मतलब जो है थोड़ा हटके हुई है। कई डेथ हो चुकी हैं डेंगू से। तो अभी तक जिला प्रशासन ने कोई कार्रवाई? कोई किसी तरीके की सहायता नहीं, कुछ नहीं है कतई। ट्रीटमेंट के लिए भी नहीं, मतलब किसी को गाइड किया जा रहा है कि मतलब आप जाइए वहाँ इलाज कराइए जाके। सफाई के नाम पे क्या है? सफाई के नाम पे कल हमारे विधायक जी, प्रधान जी को बोल के गए कि नरेगा की लेबर लगाइए, कुछ भी कराइए, सफाई कराइए, लेकिन सफाई नहीं कराई जा रही है किसी भी तरीके की। सफाई कर्मचारी आता है, वो अगर कचरा निकालता है, सप्ताह भर कम से कम 10 दिन कचरा पड़ा रहता है। ऐसे ही वो 60 से 70% कचरा वापस नाली में चला जाता है। जब थोड़ा बचता है तो वो फेंका जाता है सप्ताह भर के बाद। वाइफ ऑफ शरद। हमारे गांव में लगभग अभी तक 50 से 60 लोग बहुत काफ़ी गंभीर रूप से बीमार हो चुके हैं, जिनमें 3 लोगों की मौत हो चुकी है और एक हमारी फैमिली से बच्चा था जिसकी 14 ईयर एज थी, वो भी अभी डेंगू से ही ख़त्म हुआ। और 3 लोग अभी डिक्लेयर हैं हमारे खुद के मोहल्ले में, लेकिन शासन प्रशासन से लेके, प्रधान से लेके और कोई भी अभी तक कहता नहीं है। जब उनसे कहो तो बोलते हैं कि अकेले हैं, कैसे साफ़ सफाई करें, ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है। दवाई छिड़कने के नाम पे मात्र एक ठगी का खेल हो रहा है। हम चाहते हैं कि हमारे मोहल्ले में नालियों में मिट्टी का तेल वगैरह से छिड़काव हो और ये गरीब मजदूर टाइप के लोग हैं, इनके लिए ऐसी व्यवस्था हो कि ये बेचारे, इनको इलाज मिल सके ताकि ये परेशान ना हो सकें। गांव में भी किसी डॉक्टर के पास जाओ तो बोलते हैं 12 से 15 हज़ार जमा करो। तो इतनी क्षमता नहीं है इन बच्चों में या इनके माता पिता में जो ये इतना मैनेज कर सकें। तो हमारी शासन प्रशासन से, मीडिया कर्मी सभी से मतलब निवेदन है कि उक्त सहायता की जाए, जिसमें इन लोगों की जान के खतरा जोखिम कम हो। कौन सा गांव है आपका? जहानगंज। क्या नाम है? रामवीर। कौन सा गांव आपका? जहानगंज। क्या समस्या है गांव? गांव की गंभीर समस्या है डेंगू के। तो मेरा बच्चा 1 दिन 2 दिन बुखार आया और ख़त्म हो गया। कहीं अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया, लोहिया भी ले गए, वहाँ से कोई इलाज नहीं हुआ तो हम दूसरे अस्पतालों में ले गए और दूसरे अस्पताल में ले जाने के बाद मेरा बच्चा ख़त्म हो गया। अभी तक जिला प्रशासन ने कोई इसके ऊपर यहाँ पर आया? यहाँ पर कोई नहीं आया। साफ सफाई की व्यवस्था कैसी है? साफ सफाई व्यवस्था, नालियों में कूड़ा हरदम भरा रहता है और दवाई के नाम से वही पानी छिड़काव होता है सिर्फ। कहीं इधर हो गया, उधर हो गया, कहीं छूट गया, बस यही चलता है।
और प्रधान से कहा जाता है कूड़ा साफ करवाओ, लेकिन नहीं, 8-8 10-10 दिन बाद कूड़ा साफ होता है। पूरे गांव में गंदगी फैली, पूरे गांव में ऐसी गंदगी फैली है, सिर्फ प्रधान अपनी तरफ कराता है साफ। गांव में कितने लोग बीमार होंगे कभी? लमसम 50 लोग।